हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने बेकमान रीअरेंजमेंट की थ्योरी कर ली थी। अब हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है बिकॉज रिएक्शंस में सबसे इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। ये आइडेंटिफाई करना कि वो नेम रिएक्शन किस तरह के क्वेश्चन में लग रहा है। सो आप ये ट्राई कीजिए और प्लीज़ वीडियो को पॉज करके इन्हें ट्राई करें और फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखिए, तभी आपकी ऑर्गेनिक इम्प्रूव होगी। और प्लीज़ मैकेनिज़्म के साथ करने की कोशिश करें। सो ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है। इस क्वेश्चन में स्टीरियो केमिस्ट्री मैंशनड है नहीं, तो हम किस माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर फॉलो करेंगे। हम सबको पता है H, pH 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, मिथाइल। ओके, so first of all protonate the oxygen, OH2 positive. Oxygen is having a positive charge. It's a good living group. Water will leave. As water leaves, this is a 2 degree carbon, this is a 3 degree carbon, so 3 degree will migrate according to the order like this. ये 6 मेंबर की रिंग थी। अब एक और नाइट्रोजन आ गया तो 7 मेंबर हो गई। जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है, आई विल राइट 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर की रिंग। विल ड्रॉ अ 7 मेंबर रिंग। 1 2 3 4 5 6 7। 1 पे नाइट्रोजन, 2 पे कार्बन। नाउ नाइट्रोजन पे आ गया है 7 पे एक मिथाइल है, 2 पर पॉजिटिव चार्ज है। या ये कैसे, अब वी ऑल नो वाटर एलिमिनेट हुआ था, वही वाटर अटैक करेगा। लाइक दिस। यहाँ पे OH पॉजिटिव, ये प्रोटोनेट हुआ तो ये डीप्रोटोनेट हुआ, और फिर यहाँ पर इन ऑल टाइप का कंपाउंड बना, ये टॉटोमराइज करेगा। टॉटोमराइज कैसे करेगा मैं फिर से बताता हूँ। 1 2 3 1 2 3। ये बॉन्ड पेयर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, ये बॉन्ड पेयर इसके लोन पेयर में कन्वर्ट होगा, वो लोन पेयर H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। सो वी हैव formation of an amide like this. Yeah, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन इज लाइक दिस। अगेन प्रोटोनेट एंड OH2 पॉजिटिव। अब ये लीव करेगा, ये यहाँ पे एक ये कार्बन है और एक ये कार्बन है। ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, फिर से 3 डिग्री, ये कार्बन इसको अटैक करेगा इधर से। और जिनको समझ में नहीं आया यहाँ क्या हुआ मैं फिर से बता रहा हूँ। सी लाइक दिस, ऐसे था नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, यहाँ पे OH2+ लीव कर गया, सॉरी कार्बन नाइट्रोजन, या OH2+ लीव कर गया, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आया तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, कार्बन पे पॉजिटिव, इस कार्बन पे नेगेटिव। अब ये नेगेटिव इसके पास गया तो नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल हो गया। तो ये 4 मेंबर की रिंग थी, अब नाइट्रोजन आ गया तो 5 मेंबर की हो गई। This is the case. Now water molecule will attack. आप समझ गए, H+ जो था वो निकल गया और अब टॉटोमराइज करेगा। ये इधर, ये इधर, ये इधर,
नाउ यू नो कि किस स्टेप के बाद क्या हो रहा है. सॉरी 5 नंबर के देंगे. अगेन अमाइट. सो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है ये थायोफीन, ये ऑक्साइन. सो थायोफीन को देख के डरना नहीं है. आपको ऑक्साइन दिख रहा है, एरो प्लस एच, एरो पर एच प्लस दिख रहा है. डू एज यू नो. अटैक, OH2 पॉजिटिव, ये लीव किया. ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है. ये मिथाइल है एक्चुअली, CH3. हाँ ये मिथाइल है. तो ये मिथाइल और 3 डिग्री. बेटर बेटर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका है? 3 डिग्री का. दिस विल माइग्रेट. ये ऐसे हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, ये नेगेटिव, इस पर अटैक किया. सो वी हैव हमारे पास एक नाइट्रोजन है, ये CH3 और यहाँ पे OH2 प्लस गया और थायोफीन लग गया. अब कुछ नहीं, जो वाटर निकला था वो अटैक करेगा. OH now tautomerize 1 2 3. सो अब हमारे पास है नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन से कार्बन, डबल बॉन्ड, अमाइट. सी कुछ बस सेम चीज़ करना था हमें, और नया कुछ नहीं. क्वेश्चन पर चलते हैं. हमारे पास है ये साइक्लोहेक्सेनोन, इसके साथ है हाइड्रोक्सिल अमीन, pH 4 to 5. प्रोडक्ट A बना, B में H प्लस, इसमें H प्लस डाला और H2O और हीट के साथ पॉलीमराइजेशन करके C8 पॉलीमर. चलिए ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, आपने देखा होगा. अगर आपने पहले ये सॉल्व नहीं किया तो करते हैं. चलिए आपको ये दिख रहा है, ये एक कार्बोनिल कंपाउंड है और ये एक NH2Z वाली मॉलिक्यूल है. और आपको ये पता होगा कि जब भी कार्बोनिल के साथ NH2Z की रिएक्शन कराते हैं तो H2 एलिमिनेट हो जाता है और हमारे पास NZ बनता है. ठीक है, लेकिन ये तो हुआ जुगाड़ या फिर ट्रिक, आप जैसा बोल सकते हैं. ये बिल्कुल सही है, लेकिन फॉर जिन्हें इसका मैकेनिज़्म नहीं पता, मैं उनके लिए मैकेनिज़्म के साथ बता रहा हूँ. ध्यान से देखिएगा. OH, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन. बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन है? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो ऑक्सीजन है, तो वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपने पास होल्ड करके रखेगा, तो वो दूसरे को इलेक्ट्रॉन कम देगा. इसलिए ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन कम देगा, इसलिए उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है, नाइट्रोजन की ज़्यादा है. बेसिक GOC. नाइट्रोजन अटैक किया इसने. और हाँ, आपको पता है कि pH 4 to 5 है तो H प्लस मीडियम में है, तो वो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ाएगा. नाइट्रोजन के अटैक इस पर डेल्टा प्लस है, इस पर डेल्टा माइनस है, तो जैसे ये H प्लस इसके पास आएगा तो ये बॉन्ड को पोलराइज करने की कोशिश करेगा, तो इस पे इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इस कार्बन की बढ़ेगी, और सिंस इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ रही है तो अटैक और फेवरेबल होगा. यही रीज़न था pH 4 to 5 का. चलिए अटैक हमने करवाया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. सॉरी, हाँ, वी हैव OH NH H H OH. नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज. ये ऑक्सीजन एक इसका ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा.
पॉजिटिव, इस पे है NH2OH। वेरी गुड, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया वाटर। ये लोन पे रिवर्ट बैक करेगा और ये इसके वाटर एलिमिनेट कर गया, तो हमारे पास बचा NHOH। इस पर पॉजिटिव चार्ज, एक H+ निकल जाएगा। तो देखा आपने, एक यहाँ से H+ जो आया था वो H+ निकल गया, और साथ साथ हमने यहाँ पर वाटर एलिमिनेट कराया था, वही सेम चीज़ हुई, यहाँ पर वाटर एलिमिनेट हुआ। मैकेनिज़्म लिखने से यही फ़ायदा होता है, हम आपको इंसाइट मिलती है कि क्या क्या चीज़ हुई, बट अंडर द एग्ज़ाम प्रेशर यू आर वेरी फ्री टू यूज़ योर ट्रिक्स एज आई सेड। या कुछ गड़बड़ हुई है शायद, हाँ, यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम होगा, या तो हमारा ऑक्साइड बन गया। अब बस ये प्रोडक्ट A है, इसमें H+ डालेंगे, वही हमारा बेकमान रीअरेंजमेंट। अब मैं फास्ट करता हूँ, ये गया, दोनों आइडेंटिकल है, यहाँ टॉटोमराइज करने के बाद हमारे पास आएगा और ये बहुत फेमस कंपाउंड, इसका नाम है कैप्रोलैक्टम। लैक्टोन आपको पता है साइक्लिक एस्टर्स को कहते हैं, और साइक्लिक अमाइड है ये, तो ये इसका नाम हो गया कैप्रोलैक्टम। और इसमें हीट किया है हमने, हीट और वाटर के साथ। आपने अगर पॉलीमर चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको ज़रूर पता होगा, कैप्रोलैक्टम को जब हम हीट करते हैं वाटर के साथ हाई टेम्परेचर पे, तो ये बॉन्ड की क्लीवेज हो जाती है और नाइलॉन 6 बनता है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन, सो वी हैव लाइक दिस, एंड 1 2 3 4 5 and NH2 here OH, so this will continue like this and this will continue like this, yeah, so ये है हमारा नाइलॉन 6। so these were the questions, और आप और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग कीजिए। अभी के लिए थैंक यू।